सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि यानी डॉक्यूमेंट्स और हमको क्या-क्या परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी डिपार्टमेंट से परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक बार हम प्रोसेस समझेंगे कि आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस होता है आपको लाइसेंस ग्रांट होने का। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे एनओसी ऑब्लिक रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑडिटोरियम लाइसेंस। नंबर 1 अप्रूवल फ्रॉम लोकल पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस से आपको रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है क्लियरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ GNNCT दिल्ली। तीसरा सर्टिफिकेशन फ्रॉम दिल्ली फायर सर्विस, मतलब जो फायर लाइसेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस आप MCD और NDMC से आपको लेने होते हैं डिपार्टमेंट से। अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं। कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट वो होता है कि जिसके नाम से एप्लीकेशन फाइल होता है। इसी के साथ साथ अगर हम डिस्कस करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ ऑडिटोरियम लाइसेंस, रिन्यूअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिन्यूड MCD/NDMC हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होगा वो आकर के देखेगा कि मतलब सारी चीज़ें सही है कि नहीं सही है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से NOC की रिक्वायरमेंट होती है। लोकल पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस से NOC की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू बाय दिल्ली फायर सर्विस, ये आपको रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इसके साथ अब आते हैं हम इसके किस तरीके से हमको लाइसेंस में क्या क्या प्रोसेस क्या होता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली ऑडिटोरियम का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसा मैंने डॉक्यूमेंट डिस्कस किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी डिपार्टमेंट करती है। स्क्रूटनी के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है या प्रॉपर आपने नहीं दे रखा है, तो आपसे क्लैरिफिकेशन वो सीख करेंगे, यानी कि मांगेंगे। आप टाइम में जो भी टाइम होता है अगर उस टाइम में आप उनको रिस्पॉन्स कर देते हो और सही रिस्पॉन्स कर देते हो, तो आपका जो एप्लीकेशन होता है इंटरनली प्रोसेस, यानी कि डिपार्टमेंटल अपना इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पेमेंट प्रोसीजर्स, उसके बाद अगर आपका इंटरनल प्रोसेस सब कुछ ओके हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट, यानी उसके बाद आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट फीस होगी, और उसके बाद आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग डिस्कस करेंगे हो गया प्रोसेस फ्लो चार्ट, यानी कि क्या स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या प्रोसेस होता है। सेकंड अब आते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस होते हैं आप लोग के माइंड में, कि अगर क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे आई वांट टू ऑब्टेन ऑडिटोरियम लाइसेंस, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑब्लिक रिन्यूअल एंड रेगुलेशन ऑफ लाइसेंस फॉर ऑडिटोरियम लाइसेंस इन दिल्ली, यानी दिल्ली में ऑडिटोरियम लाइसेंस किस लॉ के तहत मिलता है, क्या प्रोसेस मतलब कि कानून क्या है और किस तरीके से वो मतलब उसको मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है। द लाइसेंस, फिर उसके लिए क्या है, द लाइसेंस फॉर ऑडिटोरियम इज ग्रांट और रिन्यूड एंड रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन फॉर लाइसेंस एंड कंट्रोलिंग प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट अदर दैन सिनेमा एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट एक्ट 1980, यानी कि 1980 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत आपको मतलब कंट्रोलिंग प्लेस के लिए, पब्लिक अम्यूजमेंट के लिए, उसके अंतर्गत आपको लाइसेंस मिलता है। वेयर शुड अप्लाई ऑब्टेनिंग द ऑडिटोरियम लाइसेंस, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड, यानी कि कहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे हमने बोला कि दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग ब्रांच है, तो आपको अप्लाई वहीं पे करना रहेगा। यू हैव टू अप्लाई द वेबसाइट दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग .gov.in। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर ग्रांटिंग द ऑडिटोरियम लाइसेंस। नंबर 1 प्रूफ ऑफ ओनरशिप हो गया, ए ट्रू कॉपी ऑफ एनओसी ग्रांटेड अंडर रेगुलेशंस। नंबर नेक्स्ट है ऑथराइजेशन लेटर ऑब्लिक बोर्ड रेजुलेशन इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट, a true copy of building permission under regulation 99, टू कॉपीज ऑफ सेंशन बिल्डिंग प्लान, जो भी बिल्डिंग प्लान्स होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट हो गया, जैसे आधार हो गया, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट है, पैन कार्ड एक्सेट्रा। एड्रेस प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि एड्रेस ID प्रूफ दोनों जो भी एप्लीकेंट रहेंगे उनका रहेगा। GST रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया। कॉपी ऑफ ऑक्यूपेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, की आपकी जो भी मतलब कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी मतलब सर्टिफिकेट होता है। ट्रेड लाइसेंस हो गया, फायर लाइसेंस हो गया, फायर रेगुलेशन प्लान ड्यूली अप्रूव्ड बाय दिल्ली पुलिस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि आपको लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आ जाते हैं फीस के ऊपर, व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ द ऑडिटोरियम लाइसेंस। The fee structures grant of auditorium license is under auditorium license renewal and grant up to 200 seats, 50 रुपीज़। अगर आप 200 सीट तक अगर ऑडिटोरियम का आपका परमिशन लेते हो तो 50 रुपीज़ पर सीट आपको मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। यदि 200 से 500 के बीच होता है तो 70 रुपीज़ पर सीट होती है, यानी जितनी सीट के लिए आप अप्रूवल होगे उसके अकॉर्डिंग 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यदि ये 500 से या उससे ऊपर होता है तो 90 रुपीज़ पर सीट आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये आपको डिपार्टमेंटल फीस लगेगी जिसके आधार पे आप लाइसेंस इसका ले सकते हैं।
तो इससे रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देखेंगे या प्रोसेस देखेंगे, हम लोग अगेन इसमें पीडीएफ में आपको दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के गो थ्रू कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी होती है तो आप जो है अपना मैसेज दे सकते हैं, या जो भी नंबर रहेगा उस पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम लोग आपसे मतलब कनेक्ट करेंगे, और जो भी अगर कुछ समस्या होती है तो हम उसका रेजोल्यूशन आपको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।